अरविंद जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि कल भी आप मेरे पैनल में मेरे साथ थे। क्या जो पायलट स्टीव जो थ्योरी रख रहे हैं, क्या वही आखिर में डीजीसीए की पूरी जांच के बाद जब मुकम्मल हो जाएगी जांच, सामने आने वाला है 24 घंटे बाद, क्या कुछ कड़ियां जुड़ पा रही हैं क्या? देखिए, इस तरह की गलती होना तो जो है वो बहुत ही, जिस तरह से दोनों इंजन फेल होना एक बहुत ही असंभव सी बात है, वैसे ही इस तरह की गलती होना भी मेरे विचार से जो है एक बहुत ही अनहोनी है ये, और बहुत सी असंभव सी बात है कि उसको जो है गियर बोला गया हो और उसने फ्लैप्स ऊपर कर दिया हो। और मैंने कई बार देखा है ट्रेनिंग के अंदर जो है, कई बार इस तरह से फ्लैप को अगर ऊपर ले लिया जाता है तो उसको इमीडिएटली करेक्ट कर देते हैं। हाँ। तो विद इन 2 सेकेंड्स जो है उसकी पोजीशन इतनी चेंज नहीं होती। सर, हालांकि मेरी समझ तो आपके कंपैरिजन में शून्य ही कहूंगी मैं, मेरी समझ उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या क्योंकि मात्र 625 फीट की ऊंचाई पर था ये प्लेन, और वो जो सेकंड्स भर का समय चाहिए होता है जिसमें फ्लैप्स अगर अप हो गए और फ्लैप्स को डाउन करने का कमांड देना है जिसमें सेकंड्स भर का वक्त लगता है, उतना वक्त नहीं था और प्लेन सिंक इन कर गया। ये कम ऊंचाई पर होना डेंजर हुआ क्या? नहीं, प्लेन के जब फ्लैप्स अप होते हैं तो उसको भी टाइम लगता है, वो भी कम से कम 10 सेकंड का टाइम लेते हैं अपनी जो टेक ऑफ पोजीशन से 0 पोजीशन पे जाने के लिए जी। तो इसलिए इस बीच में इतना टाइम था इनके पास कि अगर उसको अगर गलती से मूव कर दिया है तो उसको वापस जो है अपनी टेक ऑफ पोजीशन पे ले जाएं। तो फिर सर, सबसे आपने 24 घंटे में आपने एक नजर इस पर बनाकर रखी होगी, 24 घंटे में क्या कुछ कड़ी जुड़ पा रही है कि अगर गियर अप और फ्लैप्स डाउन वाला थ्योरी नहीं था तो क्या हुआ होगा इस प्लेन के साथ? अब ये तो सच में जो है, मुझे तो जहां तक लग रहा है, मुझे तो तकनीकी खराबी इंजन में लगती है। हो सकता है कोई फ्यूल कंटामिनेशन हो, उसकी वजह से इंजन की सप्लाई जो है, पावर से जनरेशन जो है वो पूरा नहीं हो रहा हो। लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियर सर टेक ऑफ से पहले एग्जामिन करता है, इंस्पेक्शन करता है, ग्रीन सिग्नल देता है, देन टेक ऑफ कैन टेक प्लेस। जी, वही तो बात है कि कहीं ना कहीं सब कड़ियां जब चलती जाती हैं, एक से कोई गलती होती है, वो दूसरा नहीं पकड़ पाता, तीसरा नहीं पकड़ता था, तभी तो जाकर के एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं कई चूक हुई है, जो हो सकता है कि वो फ्यूल से रही हो, और तकनीकी जो है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लेन की बहुत अच्छी तरह से जो है सर्विसिंग होती है, हर शेड्यूल को अच्छे से निभाया जाता है हर एयरलाइन के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी कारण है। अब इसका कारण डीएफडीआर सीवीआर से ही मालूम पड़ेगा कि वास्तव में क्या हुआ। फ्लैप को मूव कर दिया गया, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में होगा, अगर ऐसा हुआ होगा तो दोनों पायलटों के बीच में कुछ ना कुछ बात हुई होगी, जो कि रेडियो पे तो ट्रांसमिट नहीं होती है पर सीवीआर में रिकॉर्ड हो जाती है। सर, लेकिन आप क्योंकि खुद बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट रहे हैं, मैंगलोर में जो प्लेन क्रैश हुआ उस इन्वेस्टिगेशन का भी आप हिस्सा थे, कुछ कॉन्क्रीट कहा जा सकता है आपके नजरिए से? हाँ, नहीं, क्योंकि मैं जो है खुद एयर इंडिया की फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, और जिस टाइम क्रैश हुआ था उस टाइम मैं चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी था एयर इंडिया का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से देखा है एक्सीडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा है, और अनुमान लगाने से ज्यादा बेहतर मैं हमेशा ये देखा है कि कुछ कंक्रीट हो, कहीं सीवीआर रिकॉर्डिंग का कुछ पोर्शन मिले, कुछ जो है डीएफडीआर को देखा जाए, तभी उसका आकलन कर सकते हैं। और सर, इसमें कितना समय? डीएफडीआर अगर कल मिल गया है तो प्रीमा फेसी तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली एविडेंस अभी डीजीसीए के पास में हो जाना चाहिए, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन्हीं पैरामीटर्स को जो है डीजीसीए ने सबसे पहले निकाला होगा कि फ्लैप की पोजीशन क्या है, टेक ऑफ के टाइम पे क्या है, टेक ऑफ के बाद में क्या है, और सीवीआर में क्या रिकॉर्ड हुआ है, जिस टाइम मेडे कॉल दिया है तो उससे पहले क्या हुआ। एग्जैक्टली सुकेश कुछ कह रहे हैं। हाँ। नहीं कैप्टन शर्मा, मैं सुकेश रंजन बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ कंक्लूसिवली तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, ये आप ठीक कह रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स ब्यूरो जो है उसकी जांच करके तब शायद बताएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन
गियर अप, ये एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, मेरे ख्याल से, मैं आपसे कम जानता हूं, अब सब लोगों से कम जानता हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने कुछ लोगों से बात की है, करीब 50 से 100 फीट तक ऊपर जाते आते गियर अप हो जाता है। ये प्लेन जब सिंक कर रहा है, सिंक इन करता जा रहा है, वो उसको बार बार थ्रस्ट देकर ऊपर उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस पूरे दौरान अगर हम विजुअल देखें तो उसके गियर्स डाउन हैं। जी, तो इससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो थ्योरी ये दी जा रही है कि गियर अप की जगह उसने फ्लैप अप कर दिया, फ्लैप्स अप कर दिया, ये चक्का जो है, व्हील जो है, वो बंद हो जाना चाहिए था, गियर अप हो जाना चाहिए था, गियर्स अप हो जाना चाहिए था? जी, अभी ये मुझे पता नहीं है, जो वीडियो मैं देख रहा हूं उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है कि जो है फ्लैप्स की पोजीशन क्या है। जो टेक ऑफ रोल दिखाया गया है उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो है कि फ्लैप की डिजिटल पोजीशन क्या है उस टाइम। तो इसलिए इस बात से मैं व्हील की बात कर रहा हूं, मैं व्हील की बात कर रहा हूं। नॉर्मली व्हील, मैं वही बता रहा हूं, अगर वो 400-500 फीट की ऊंचाई पे गया है। हाँ, नहीं, आपने बोला ना कि फ्लैप ऊपर कर दिया होगा, फ्लैप ऊपर कर दिया होगा अगर वो नीचे होगा। नीचे था ये भी नहीं दिख रहा है टेक ऑफ के टाइम पे, और नीचे रह नहीं सकता, नीचे रह नहीं सकता क्योंकि टेक ऑफ करते ही जैसे ही पावर खोलते हैं, एक स्पेशल गेट पे आने के बाद में वार्निंग आ जाती है कि कॉन्फ़िगरेशन नॉट करेक्ट, फ्लैप नॉट इन टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये वार्निंग आ जाती है, इट्स अ अलार्म, इट्स अ साउंड एंड द फ्लैशिंग लाइट ऑल्सो। ये प्रोटोकॉल जो है गियर के साथ में किया है, गियर के मामले में प्रोटोकॉल क्या है कैप्टन शर्मा? गियर क्या बारे में? जो व्हील है वो ऊपर चले जाना चाहिए था क्या, जिस ऊंचाई पे ये गया है? हाँ, इन्होंने जब ये 50 फीट 60 फीट पे गए हैं, इस बीच के अंदर जो है अगर उसका पावर रिडक्शन होना शुरू हो गया है, अगर पावर लॉस कैप्टन ने देख लिया है कि ये पावर लॉस हो रहा है इस इंजन के अंदर, दोनों इंजन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में गियर को हाथ लगाना जो है वो गलत होता है। ताकि वो लैंड कर सके। आप नीचे, हाँ, आप क्योंकि धीरे धीरे नीचे मश करते जा रहे हैं। एक टेक ऑफ हुआ, उसके बाद में जो है वो, इससे पहले कि गियर अप करते दे रियलाइज की पावर ही नहीं आ रही है जहाज के अंदर और जहाज नीचे नीचे बैठ रहा है। तो इस स्थिति के अंदर में गियर को ऊपर लेना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वैलिड। यानी कि सर, जो समझ में आ रहा है वो ये कि फ्लैप्स आप कह रहे हैं विजिबल नहीं है, और गियर अप करना उस सिचुएशन में गैर वाजिब था, गैर जरूरी था और घातक भी था, ऐसा आप कह रहे हैं? जी 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 जी। और यानी कि हाँ, कहिए ना सर। क्योंकि अगर व्हील पे टच डाउन होता है तो इम्पैक्ट उसका गलत होता है, एक बिना व्हील के साथ में पूरा प्लेन आकर के गिरेगा तो उसका अलग इम्पैक्ट हो जाता है। ये दुर्भाग्य था कि यहाँ पे सामने बिल्डिंग थी, कोई सामने खाली मैदान नहीं था। अगर खाली मैदान होता तो शायद ये कैप्टन सुली के जैसे खाली मैदान में भी लैंडिंग हो सकती थी, जहाँ पे जो है ये हादसा नहीं होता, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। ये भी हो सकता है। तो फिर